साथ बैठकर नमोकार करेंगे कि हमारे भावनाओं में निर्मलता आए और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् सावूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि सावू शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सुचे लोकालो सो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति
अरहन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप भीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या। हम सभी लोग 12 भावनाओं के माध्यम से अपने विचारों को सही दिशा दे रहे हैं। बार बार अच्छे विचार का चिंतन करने से वो विचार हमारे भीतर बहुत दृढ़ हो जाता है और स्थिर भी हो जाता है। और विचार की दृढ़ता और स्थिरता से हमारे भीतर जो भावनात्मक परिवर्तन होता है वो हमारे आचरण को भी परिवर्तित करने में कारण बनता है। यह जो विचारों को एक सही दिशा में निरंतर करने की प्रक्रिया है वो हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है, हमें संसार के अज्ञान और मोह से बचाने वाली है। इसलिए 12 भावनाओं को माता के समान कहा है। जैसे कि माता अपने बालक का हित चाहती है और उसे अहित से बचा लेती है, ऐसे ही संसार में ये 12 भावनाएं माता की तरह जो इनका चिंतन करता है उसे अशुभ से बचा लेती हैं, मोह से बचा लेती हैं और वैराग्य की तरफ ले जाती हैं। इन 12 भावनाओं में से हमने संसार की नश्वरता का विचार किया। संसार में 4 शरण हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और धर्म। इसके अलावा कोई शरण भूत नहीं है। यहाँ संयोग और वियोग जनित दुख हमेशा बना रहता है। उस दुख को भोगने के लिए हम अकेले हैं। हमारा शरीर भी हमसे भिन्न है, इसलिए हमें अब बनाए रखनी चाहिए और अपने शरीर में आसक्ति, अभिमान और घृणा ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे बच करके शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। निरंतर मन वचन काय की चंचलता और उपयोग की मलिनता से हमारे कर्मों का प्रवाह चलता रहता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ये थोड़ा थोड़ा हमारे मन में ऐसा भाव आने लगा है। अभी तो मन वचन काय की खूब क्रिया करो, उपयोग कितना भी मलिन रहो तो रहो, अपन को ज्यादा उससे चिंता न होती थी। अब विचार करने पर मालूम पड़ा कि नहीं, मेरे मन वचन काय की जो चंचलता है, मेरे उपयोग की जो मलिनता है, वो मेरे लिए दुखदायी है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे, वह बहुत दुख देने वाले हैं। यह आश्रव और आश्रव के कारण, इसलिए मैं आश्रव के कारणों से बचूं। तो आश्रव के कारणों से बचने का नाम ही संवर है। जिन वजहों से मेरे चित्त में मलिनता आती है, जिन वजहों से मेरा संसार बढ़ता है, संसार के कारणभूत जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वे सब हम छोड़ देवें, इसी का नाम संवर है। तो क्या करें? क्या सारी मन वचन काय की
परिणति को रोक लेवे? तो कहते हाँ संभव है। मन वचन काया इन तीनों की स्थिरता, या कि इन तीनों के माध्यम से अपने आत्मा में लीन हो जाना वास्तव में तो संवर के लिए यही एक मात्र उपाय है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सर्वथा निवृत्ति परक तो जीवन चल नहीं सकता। मैं समस्त मन वचन काया की क्रियाओं को रोक लूं, उनका निरोध कर दूं और आत्मा में लीन हो जाऊं, सो यह तो अल्प समय के लिए ही संभव है। तब फिर क्या करूं? तब फिर मैं अपनी प्रवृत्ति को संभाल लूं। मैं जितना हो सके उतना तो निवृत्ति के मार्ग पर चलूं, और अगर निवृत्ति में सक्षम न हूं तो फिर प्रवृत्ति करूं तो सावधानी पूर्वक करूं। अध्यात्म मूलक प्रवृत्ति हो या निवृत्ति परक प्रवृत्ति हो, तो वो प्रवृत्ति भी हमारे लिए संवर में कारण बनती है। सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ऐसी हमारे अंदर भाव दशा उत्पन्न हो, हमारे भीतर मोह के घटने पर ही थोड़ी सी जागृति आएगी, उसके बिना नहीं होगा। तो मोह को घटाने का उपाय क्या है? कहते ज्ञान और वैराग्य। प्रवृत्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। ज्ञान हमारे अज्ञान को या कि मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला, और वैराग्य यानी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म को नष्ट करने वाला। इस तरह से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी यानी समस्त मोह का अभाव करने में कारण अगर है तो ज्ञान और वैराग्य है, और संवर का कारण भी ज्ञान और वैराग्य ही है, जिसके माध्यम से हम ये जो कर्मों का प्रवाह हमारे भीतर निरंतर बना हुआ है उसे आसानी से रोक सकते हैं। ये बात 24 घंटे हमारे मन में बनी रहे, और कोई बहुत बड़ा कार्य करने नहीं जाना है। जरा सा अपनी दृष्टि बदल गई, जो शरीर और आत्मा को एक मानने की हमारी अज्ञानता थी वो हट गई। देह जुदा और मेरा आत्मा जुदा, ऐसा भेद विज्ञान हो गया, और उसके होने से शरीर से और भोगों से आसक्ति घटने लगी। समझ लो कि अब ये वैराग मूलक प्रवृत्ति हमारी शुरू हो गई। आ गया ज्ञान वैराग, जितना आगे 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। लेकिन यह जितने क्षण ज्ञान और वैराग्य की स्थिति है, एन अंशेन रागा तेन अंशेन बंधा, एन अंशेन न रागा तेन अंशेन अबंधा। आश्रय और बंध उन क्षणों में नहीं होता जिन क्षणों में हम वीतरागता की उपासना करते हैं या स्वयं वीतराग भाव से युक्त होते हैं। आचार्य महाराज ने 4 पंक्तियां लिखी, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उनका ध्यान हमेशा बना रहे कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं बाप। अब पहले हम अपनी अज्ञानता और आसक्ति के कारण भले बुरे सब प्रकार के कर्म कर चुके, उनका संस्कार मेरे भीतर विद्यमान है। वो ही कर्म अपना फल जब देते हैं तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल देते हैं। तो मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं बाप। होगा न बंध तब लो जब लो न राग, वो चिंता नहीं उदय से बन वीतराग। कर्म अपना फल देवे और हम समता भाव रखें तो आगे का जो आश्रय बंध है वो आसानी से रुक सकता। संवर की इतनी आसान सी प्रक्रिया है कि मैं अपने कर्मों के फल मिलने पर अपने ज्ञान और वैराग्य को संभाले रखूं, विचलित न हो। मैं समता भाव और संतोष धारण करके कर्मों के फल को भोगूं,
तो कर्म के फल से मेरा बिगाड़ नहीं होता। कर्म के फल में मैं जो राग द्वेष करता हूं, उस राग द्वेष से मेरा बिगाड़ होता। मैं जो अपने ज्ञान और वैराग्य से हट करके अज्ञान और आसक्ति पूर्वक अपने कर्मों के फल को भोगता हूं, उससे ही आश्रय और बंध की प्रक्रिया चलती है, जो कि मेरे लिए हानिकारक है। अब समझ में आ गया मुझे कि कर्मों का फल भोगते समय मुझे सावधानी रखनी चाहिए, तो आसानी से मैं नए आश्रय और बंध से बच सकता हूं। यही संवर मेरे लिए उपादेय है। ऐसी ही प्रवृत्ति जो कि मुझे निवृत्ति की तरफ ले जावे, या ऐसी प्रवृत्ति जो मुझे अपने आत्मस्वरूप की तरफ ले जावे, क्योंकि आत्मस्वरूप में लीन होना ही पूर्ण आश्रय से मुक्त होने की प्रक्रिया है। लेकिन जब तक आत्मलीनता नहीं सधी है, तब तक मैं ऐसा अभ्यास करूं जिससे कि आत्म स्वरूप में मेरी रुचि निरंतर बनी रहे। संसार के कार्यों के बीच भी मेरी सावधानी इस तरह की रहे। एक युवक पहुंचा था महाराज के पास कि महाराज, संसार में कैसे रहा जाए, आप कुछ बताओ। व्यवहार ही कठिन है। हाथ पे हाथ रख करके आत्मा में लीन हो जाना कठिन जान पड़ता है, लेकिन है बहुत आसान। अगर कठिन है तो व्यवहार कठिन है, प्रवृत्ति कठिन है। निवृत्ति में क्या करना? हाँ, लेकिन चूंकि हमारा प्रवृत्ति का अभ्यास है, इसलिए हमें निवृत्ति कठिन लगती। ज्ञानी जीव को प्रवृत्ति कठिन मालूम पड़ती, निवृत्ति आसान मालूम पड़ती। अब ऐसी अवस्था में बताओ कि महाराज कैसे मैं इस संसार में अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बनाऊं, कैसे ऐसा व्यवहार करूं जिससे कि संसार में शांति पूर्वक बिना संक्लेश के अपना जीवन जी सकूं। तो महाराज ने कहा कि तो हमारे पास दिन भर रहो, हम बताएंगे भाई। प्रयोग से जल्दी सीखा जा सकता है। तो थोड़ी देर में देखा उस युवक ने कि कुछ लोग आए, बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान लेकर के, और बाबा जी को जो है वो चढ़ाए। बाबा जी ने उनकी तरफ आंख उठा के तो नहीं देखा है, और बोले चाले तो सवाल ही नहीं उठता। वो मेवा मिष्ठान भी उन्होंने रख लिया और कुछ नहीं कहा, धन्यवाद तक नहीं कहा। वो लोग चले गए। बाबा जी ने कहा कि जाओ उनके पीछे पीछे क्या कहते हैं पूछो। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है कि बाबा जी ने हमारा मेवा मिष्ठान स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमसे बोले भी नहीं, ये व्यवहार हमें ठीक नहीं लगा बाबा जी। ठीक है भाई। अब थोड़ी देर के बाद और लोग भी आए, और लोग आए तो बाबा जी ने है और उनसे बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, उनसे खूब अच्छी चर्चा करी, और फिर क्या ले के देखो भाई, हम तुम्हारा जो कछु सामान ले ले हैं तो अपने ले जाओ वापस। बताओ, इतनी तो हम उससे लाए थे और ले लेते तो क्या हो जाता। नहीं, हमें नहीं चाहिए, आपका सामान ले जाओ। और आपसे बढ़िया प्रेम से बात करी और आशीर्वाद भी दिया। वे भी अपना सामान लेकर के लौटने लगे। तो फिर युवक से कहा कि पूछो उनसे क्या कहते हैं। युवक ने कहा कि कैसा लगा हमारे बाबा जी का व्यवहार। कहते और तो सब ठीक है, इतने अच्छे बोले, सुबह से आशीर्वाद दाओ, लेकिन जब हम ले आए थे सो थोड़ा ले लेते तो उनको क्या बगड़ जाता है। अब और सबका तो ले रहे थे, हमारा नहीं लिया उनने। चलो भाई, अब थोड़ी देर और हुई, फिर कुछ लोग आए और अब की बार उन्होंने भी अपना मेवा मिष्ठान बाबा जी के सामने रखा। तो बाबा जी ने फौरन उनसे अच्छे से बात भी करी और उसमें से कुछ चीजें उठा करके और जो लोग आए थे उनको भी दी, और जो और बैठे थे शिष्य उनको भी दी, स्वयं भी ग्रहण की और बड़ी प्रसन्नता से और उनको विदा भी करी। कहा कि जाओ पूछ के आओ वो क्या कहते। भाई
वो तो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा जी हमने नहीं देखे, हमें उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, हमसे बात भी की, हम जो लाए थे सो अकेले नहीं खाया, सबके लिए दे दिया और अपने लिए भी स्वीकार अल्प ही किया और बाकी तो सबको दे करके। अच्छी प्रवृत्ति है ये। तीसरी प्रवृत्ति, ये व्यवहार कैसा जान पड़ता, कैसा व्यवहार है ये निवृत्ति मूलक है, जिसमें कि प्राणी मात्र के प्रति तो दया और करुणा का भाव है और अपनी प्रवृत्ति में अत्यंत अनुशासन है। मुझे कितना ग्रहण करना है, कितना आवश्यक है उतना ही, और दूसरे का तिरस्कार भी नहीं हो, इस बात का ध्यान भी रखना। प्रवृत्ति ऐसी ज्ञान और वैराग्य पूर्वक हो तो ही ऐसी प्रवृत्ति हमारे संसार के आश्रय और बंध को रोकने में कारण बनेगी। हम सावधानी पूर्वक क्या क्या चीजें करें, तो कहते प्रकार की सावधानी रखें, क्योंकि 5 ही प्रकार की क्रियाएं सुबह से शाम तक होती हैं। हम यहां से वहां अपने किसी कार्यवश आते जाते हैं, सो सावधानी पूर्वक आए जाएं, जिससे कि जीवों का घात न हो। ये आने जाने की प्रक्रिया में जीव दया का पालन हो गया, आना जाना नहीं रुका, क्योंकि आने जाने के बिना तो काम नहीं चलता, तो आना जाना तो पड़ेगा। ये क्रिया है, प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को समीचीन बनाने के लिए कहते कि जीव दया का पालन करते हुए आना जाना। अब मैं सुबह से शाम तक वचन व्यवहार भी करता हूँ, भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरे को व्यक्त करता हूँ, तो कहते भाई हित मित प्रिय वचन ही बोलना। जब भी बोलना पड़े तो सावधानी रखना वचन के व्यवहार में कि अहितकारी ना हो, अप्रिय ना हो और अनावश्यक ना हो। तो देखिएगा, बोलने की प्रवृत्ति पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे, तो प्रवृत्ति के द्वारा तो कर्मों का आश्रय होगा, पर मेरी प्रवृत्ति समीचीन हो जाने से वह कर्म का आश्रय अल्प होगा और मेरे लिए शुभ प्रकार का होगा, अशुभ प्रकार का कर्मों का आश्रय नहीं होगा। और साथ में अशुभ जो आश्रय है वो धीरे धीरे घटेगा भी, ये भी प्रक्रिया उसके साथ चलती रहेगी। फिर मुझे अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन इत्यादि भी ग्रहण करना पड़ता है, तो जो भी अपने शरीर की रक्षा के लिए आहार ग्रहण करूं, वो किस उद्देश्य से करूं? जप तप ध्यान और सेवा के लिए मैं आहार ग्रहण करूं। लोग तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने और विषय कषाय करने के लिए आहार ग्रहण करते, सो ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं अपनी प्रवृत्ति को संभालता हूं, मैं आहार तो ग्रहण करूं, लेकिन जप तप ध्यान और सेवा करने के लिए करूं, रत्नत्रय की सेवा करूं, रत्नत्रय का दान देने के लिए मैं आहार ग्रहण करूं। तो देखिएगा, आहार ग्रहण करने की यह प्रक्रिया भी, यह प्रवृत्ति भी मेरी समीचीन हो गई। लेन देन का व्यवहार तो मेरा दिन भर चलता है, उठाने धरने का व्यवहार भी मेरा निरंतर चलता रहता है। इतना ही करना है कि मुझे लेन देन और उठाने धरने की प्रक्रिया में सावधानी रखनी है कि किसी भी जीव का घात ना हो जाए। ऐसा दया का भाव मेरे भीतर उत्पन्न हो तो मेरी यह प्रवृत्ति भी समीचीन हो गई। अब रही बात अपने विकारों के विसर्जन की, चाहे वे मन के विकार हो चाहे शरीर के विकार हो। शरीर के विकारों के विसर्जन में तो थोड़ा सावधानी रखते हैं कि मलमूत्र का विसर्जन ऐसे स्थान पर ना हो जाए जहां जीव राशि का बहुत विघात हो जाए, ये तो हम कदाचित ध्यान रख भी लेते हैं। लेकिन मन के क्रोध मान माया लोभ रूप विकारों का जिस चाहे के ऊपर विसर्जन कर देते। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि मैं अपने मन वचन काय के जो विकार हैं, विशेष रूप से मन के विकार हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये दूसरे पर ना फेंकूं।
जैसे अपने घर का कचरा फेंकने समय ध्यान रखते हैं कि बाहर किसी पर ये गिर ना जावे, ऐसे ही मेरे क्रोध मान माया लोभ भी दूसरे पर ना गिर जावे। ऐसा ध्यान रखते हैं क्या? अपने विकारों के विसर्जन में भी हमारी सावधानी हो जावे तो फिर बताइए, ये पांचों ही प्रक्रियाएं हैं दिन भर में, यही प्रवृत्ति है, इसको समीचीन बनाना बहुत कठिन नहीं है। रही बात भावों की, स्वभावों में क्षमा, मृदुता, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, ये जो 10 धर्म हैं वो हमारे भावों में बने रहें। याद आ गया सूत्री जी का सूत्र, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। संवर के काल यही है, हो सके तो आत्मलीन होकर रहो, मन वचन काय की समस्त क्रियाओं का निरोध करके आत्मस्थ हो जाओ। यही गुप्ती है जो सुबह से शाम तक प्रवृत्ति करते हैं, उसमें सावधानी रखना ही समिति है। अपने भावों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि धारण करना, यही 10 धर्म हैं। और इतना ही नहीं, निरंतर अपने आत्म कल्याण का चिंतन करना, निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करना। देखो, ये संवर भावना का चिंतन भी संवर में कारण है। अपन जो 12 भावनाओं का रोज चिंतन कर रहे हैं, उसमें एक संवर भावना भी है। वो संवर भावना भी संवर करने में कारण है, उसका चिंतन भी। इसलिए अनुप्रेक्षाएं भी संवर की कारण है। और फिर सहिष्णुता सीखना, जितना हो सके सहनशील, कष्ट सहिष्णु और सहनशील, ये दोनों प्रक्रियाएं अब थोड़ी थोड़ी अपन लोगों के कमती हो गई। ये जितने सुख सुविधा के साधन आ गए, सो उससे शरीर पर होने वाले कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य अपनी घट गई। परिचय विजय के मायने क्या है? शरीर पर आने वाले और मन में के ऊपर आने वाले जितने भी संकट हैं, उन सबको शांत भाव से सहन करना। क्षुधा की वेदना, प्यास की वेदना, ये सब शरीर पर आने वाले कष्ट हैं। अगर हमारी थोड़ी सी जागृति होगी, थोड़ी सी हमारी इस बात की साधना होगी, तो हम इन कष्टों में और सुविधा के साधन नहीं ढूंढेंगे, बल्कि अपना आत्मबल बढ़ा करके और बिना सुविधा के साधनों के भी संतोष धारण करके और प्रसन्नता महसूस करेंगे। वरना छोटी से छोटी चीज का अभाव होने पर भी हमें अपना जीवन की गाड़ी अटकती मालूम पड़ती है। जो कष्ट सहिष्णु नहीं होता, उसको कदम कदम पर किसी भी चीज का अभाव होने पर जीवन चलाना मुश्किल होता है। मुझे किसी ने बताया था कि थोड़े समय के लिए जब विदेश में किसी स्थान पर और बिजली नहीं रही, तो कई लोगों ने और आत्मघात कर लिया था। क्यों? हम बिना बिजली के तो अपना जीवन चला ही नहीं सकते। इतनी अपन की सहनशीलता शरीर की कमती हो गई। सुविधा के साधन अपन को कदम कदम पर चाहिए, तो ये विचार करें कि ठीक है, मुझे आवश्यकताएं कितनी हैं, आरामदेह आवश्यकताएं कितनी हैं और विलासतापूर्ण आवश्यकताएं कितनी हैं। तो कम से कम मैं अपने शरीर को विलासतापूर्ण आवश्यकताएं दे करके और शिथिल तो न बनाऊं। जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अगर अपन करते हैं तो हमारी कष्ट सहिष्णुता बढ़ती है। और इतना ही नहीं, हमारे मन में भी और सहन शक्ति बढ़ती है। वही हमारे आत्मबल के बढ़ने से संवर में कारण बनेगी। और साथ में भला आचरण करना, ये हो गया चारित्र। सब जानते हैं कि बुरा आचरण कौन सा है और भला आचरण कौन सा है। कहीं किसी को इसमें और कोई चीज बताने जैसी नहीं है। अपन छोटे छोटे बच्चों से भी कहते कि देखो, झूठ न बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और वही अपने ऊपर लागू कर लेवे कि भाई झूठ न बोलना चाहिए, ये ठीक चीज नहीं है। देखो दूसरे उसको चींटी पे तुमने पे रख दिया, चींटी मर गई, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तुम्हें ऐसे जो है जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाते हैं। ऐसा ही क्या अपने जीवन में भी है? यही तो भला आचरण है।
5 पापों से रहित आचरण भला आचरण है और 5 पापों से युक्त आचरण ही खोटा आचरण है। सो चारित्रवान वो है जो कि सदाचरण का पालन करता है, जो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से बचता है, वही जो है संवर कर सकता है। ये सब अपने संसार बढ़ाने वाले आश्रव को रोकने के कारण हैं। इनको हम कर सकें या ना कर सकें, अब आखिरी बात, जे करना चाहिए कम से कम इतना भाव तो मन के भीतर आ जाए। ये कितने कर पाएंगे हम? गुप्ती धारण कर पाएंगे कि नहीं? समिति का पालन कर पाएंगे कि नहीं? 10 धर्म हमारे भावों में आएंगे कि नहीं? हमसे कष्ट सहन करते बनेगा कि नहीं? 12 भावना भा पाएंगे कि नहीं? सदाचरण हमसे कितना होगा? ये तो अलग चीज है, लेकिन ये सब चीजें मेरे लिए उपादेय है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान, बस ये ना हो। मेरे लिए जो संवर के कारण हैं वे सब रुचिकर जान पड़े। मैं कर ना पाऊं भले ही, पर भावना तो मेरी बनी रहे कि करना तो मुझे ऐसी ही है, निवृत्ति करनी है वैसे तो, और अगर प्रवृत्ति करूं तो इस तरह से भली प्रवृत्ति करूं। ये विचार हमारे जीवन में अगर बना रहे तो मैं सोचता हूं कि इतना ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त है। एक और सीधा सा उदाहरण है हमारे चारित्र को, हम स्वयं भला है या बुरा है, हम कितने सहिष्णु हैं, ये हम अपने आप ही अवलोकन कर सकते। वो तो छोटा सा उदाहरण है। एक बाबा जी एक गांव से निकले तो वहां पर जो है जैसे ही गांव में प्रवेश करने लगे तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, भाई पत्थर फेंके। कुछ लोग और इकट्ठे हो गए, उनने कहा अरे ऐसे कैसे, ये सब बाबा जी जो है और कुछ काम धंधा है नहीं इनके लिए, परिश्रम करते नहीं है और जो है हमारी कमाई को जो है खाते रहते हैं, अरे भगाओ इनको यहाँ से। अब शब्द कहना शुरू कर दिए, किसी ने जो है गालियां देना शुरू कर दी। बाबा जी अपने शिष्यों के साथ चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे। शिष्यों के मन में तो बहुत विचार आया और एक जो प्रमुख शिष्य था उसने कहा कि बाबा जी आप जरा सा कहो तो हम इन सबको ठीक कर दें। क्या मन में ऐसा विचार आ जाता? अपने कर्मों का फल जब अपन को अशुभ मिलता है तब अपने मन में ऐसा विचार आए बिना नहीं रहता। हम अपने को ठीक कर ले, ये विचार नहीं आता हम सबको ठीक कर दें। अब बताओ, संवर तो उसको होगा जो अपने को ठीक करने में लगा हुआ है, संसार उसका बढ़ेगा जो दुनिया को ठीक करने की कोशिश में है कि हम सबको ठीक कर देंगे। इतना ही सा फर्क है। चारित्र भला वही है जिसमें हम अपनी संभाल करते। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा कि चलो आगे चलो। वो गांव निकल गया, बात आई गई हो गई। बढ़िया से पेड़ के नीचे जंगल में बैठे थे। बाबा जी ने कहा कि देखो तुम ये कह रहे थे कि आप इशारा करो तो हम इन सबको और ठीक कर दें, ये तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तुम्हारे मन में इनके प्रति द्वेष का भाव आना उनकी हानि नहीं, तुम्हारी स्वयं की हानि है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले वाले गांव में कैसे लोग थे? अरे वहां के लोग तो बहुत बढ़िया थे बाबा जी, और अपन के तो प्रवेश करने से पहले ही अपन को लेने आए थे और बहुत स्वागत सत्कार किया था, मेवा मिष्ठान इत्यादि दिए थे। तो भाई जब उनने सत्कार किया था, मेवा मिष्ठान दिए थे, तो अपन ने लिए थे क्या? कहते नहीं बाबा जी अपन को तो चाहिए नहीं थे, अपन ने लिए ही नहीं। तो क्या हुआ भाई उन मेवा मिष्ठान और सम्मान का? कहते वो सब अपना ले गए। अच्छी बात। तो ऐसा ही क्यों नहीं विचार करते कि जब हम दूसरे गांव में गए तो वहां पर उनने पत्थर फेंके, गालियां दी, हमने नहीं ली। हमने नहीं ली तो क्या करेंगे? वो अपनी ले जाए। जैसे मेवा मिष्ठान अपने ले गए थे ऐसे अपने पत्थर बटोरो ले जाओ, हमने लिए ही नहीं। हम अगर उन चीजों को मेरे लिए हैं ऐसा मान लेते हैं
ये उपकार किसी ने मेरे ऊपर किया है ऐसा मान के आसक्त हो जाते हैं, ये अपकार किसी ने किया ऐसा मान करके उससे द्वेष करने लगते हैं। इसी का नाम तो संसार है भैया, और क्या चीज है। यही तो बढ़ाने के कारण है, संसार बढ़ाने के। और अपन थोड़ी सावधानी रख लेवे तो दोनों स्थितियों में और जितनी समता बन सके उतनी समता धारण करके और आसानी से अपना कल्याण कर सकते। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।